आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या ही बोला जाए, डेवलपमेंट की बात इनको करनी नहीं है, पढ़ाई की बात इनको करनी नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है इनको, लेकिन इनको जिहाद की बात करनी है। कितना डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है। बता दूं कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ों को, जो भी भाई सेंसिबल आदमी है या औरत है, औरत का वैसे बड़ा ख़तरनाक मतलब होता है, ये मुझे अभी हाल ही में ही पता चला। तो जितनी महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें कोई भी इसमें इत्तेफाक नहीं रखेगा, लेकिन अब यही है, दिस इज़ पाकिस्तान फॉर यू। और ये है, इसकी पूरी फैमिली को उड़ा दिया था, लेकिन आईएसआई ने एक पूरा ऑफिस जो है वो ढाका में बना लिया, सेल डाल दिया अपना। भारत के लिए बुरी खबरें, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। ये सब होगा ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक्सपेक्टेड था और ये अभी आगे और भी होगा। लेकिन देखिए, एक तरफ पाकिस्तान तालिबान आपस में लड़ रहे हैं। आज ही पाकिस्तान ने बोला कि हमारे 6 सोल्जर्स मारे गए, जिसमें एक सैनिक भी था, मतलब एक कैप्टन भी था। तो उधर तो जंग हो ही रही है, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो चलो करते हैं जिहाद, जिहाद खेलते हैं, ये बता रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन बता दो कि हमारा शानदार एआई का कोर्स जो कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 साल के वैलिडिटी के साथ, दुनिया का सबसे सस्ता, मात्र 400 रुपये का कोर्स, 25 लेक्चर्स, एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो 40-40 मिनट की, हर तरीके की एआई वीडियो बना लेंगे। 3 नवंबर से क्लास शुरू हुई है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई, ये जो वार्निंग है या ये जो वीडियो जारी किया है और बताया गया कि आप हिंदू औरतों को काउंटर करो, हिंदू वुमेन्स को, ये क्यों इतना खतरनाक होता है? अगर औरतें शामिल हो जाए किसी भी चीज़ में तो वो 4 गुना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ना। हनी ट्रैपिंग के मामले सामने आए, और हनी ट्रैपिंग बहुत आसानी से होती है। औरतें, जो महिलाएं होती हैं और जो आदमी होते हैं ना, वो आदमी बहुत भोले होते हैं। महिलाओं के पास सजगता है, नेचर ने उनको दी है, इंटेलिजेंस है, और वो खतरनाक इंटेलिजेंस है। उनके पास मैनिपुलेटिव पावर है। तभी जो महिलाएं हैं वो दुनिया चला रही है। पीछे से महिलाएं दुनिया चला रही है बेटा, तुम्हारा घर ही महिलाएं चला रही है। मम्मी से पिटते हो बहुत ज़्यादा, पिटते हो कि नहीं, कुछ नहीं बोल पाओगे। लेकिन खैर, माँ माँ होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो महिलाएं होती है ना, वो एक्सीलेंट मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है। और यही इसरो के साइंटिस्ट, 60 साल का डीआरडीओ का था, सॉरी, हनी ट्रैप हुआ, सब कुछ उसके पास गया जिसने हनी ट्रैप किया। और रशिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक, मतलब उठा के हनी ट्रैप कर दो। कितने बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें दब गए, कुछ तो बाहर भी नहीं आए, कुछ तो बाहर भी नहीं आए, क्योंकि ये सबसे बड़ी, मर्द की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी यही है, सेक्सुअल फेवर्स खत्म, है ना, क्योंकि नेचर ने आपको दी है। तो भाई, ये अगर मान लो कि मतलब कहीं पे भी होता ना, तो 4 गुना ज़्यादा रिस्क हो जाता। और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। 21 मिनट का ये जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक वीडियो है। ये बाहर नहीं आएगा, जिस दिन बाहर आएगा उस दिन मार दिया जाएगा। तो ये छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है पता नहीं। तो ये ब्लूप्रिंट बता रहा है कि कैसे तुम रिक्रूट करोगे, कैसे शामिल करोगे। एक जिहाद कोर्स इसने बनाया है, जो कि 8 नवंबर से शुरू होगा। मात्र 156 रुपये देके आपको जिहादी बनाया जाएगा। औरतों को अपनी जान, दिल से मूवी देखिए, वही उसी के साथ, ठीक है, कि जाओ, फट जाओ, खत्म हो जाओ, ब्रेन वॉश बिना बात के। और ये औरतों को टेरर रूल्स में डिप्लॉय करेंगे। अब ये बहुत खतरनाक है। एक मतलब मैंने क्या बताया कि जहां पे ये होगा वो डेंजरस है। बॉर्डर से घुस सकते हैं, कहीं से भी घुस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और यह भी रिपोर्ट किया गया कि यही जमात उल मोमिनात, इन्होंने औरतों का एक अलग से ही विंग बना लिया है, ठीक है, ताकि जो भी जिहादी अटैक्स हैं या जो भी हो। अब देखिए, ये इससे डुअल रोल होंगे। अगर मान लो कि औरतों को मारा जाता है तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखो हमारी औरतों को मार रहे हैं, हमारे बच्चे को मार रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये कोई औरतें आम औरतें नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये सुसाइड बॉम्बर्स हो सकती हैं। ये जिहाद का कोर्स में कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी? स्टेप 1 तो रिक्रूटमेंट, स्टेप 2 ब्रेन वॉश, दिमाग इंडोक्ट्रिनेट पूरी तरीके से, और स्टेप 3 जाओ, फट जाओ कहीं जाके। तो ये चीज़ है। तो मसूद अजहर की स्पीच बड़ी वायरल हो रही है, जो उस्मान अली मरकज़ है बहावलपुर में, कि क्या प्लान हम कर रहे हैं और क्या क्या आपको करना है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि भारत ने जितने भी मारे थे, जो जितने 9 ठिकाने तबाह किए थे, वो दोबारा बनाए जा रहे हैं। हो सकता है ढाका में भी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि नफरत तो एक ही जैसी है दोनों ही जगह। अब ये बता रहा है कि भैया तुम सीधा जन्नत में जाओगी, मतलब आप बेवकूफ़ी देखिए अल्टीमेट लेवल की, कि तुम सीधा, जैसे तुम मरोगी
तुम सीधा जन्नत में जाओगी। इसको कहते हैं अज्ञानता। युधिष्ठिर से पूछते हैं ना कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या? अज्ञानता। युधिष्ठिर कहते हैं, जब यक्ष पूछते हैं, ठीक है, 125 सवाल पूछते हैं यक्ष। तो मरने के बाद जैसे ही मरोगी, जैसे ही जहां पे भी फटोगी, तुम जाओगी सीधा जन्नत में। अबे जन्नत में जाओगी तुम, हर किसी को यही, ठीक है, हर किसी को यही चूरन दे रहे हो। वहां पे आतंकियों को बोल रहे कि तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हारे लिए ये जन्नत में औरतें तुम्हारे लिए खड़ी होंगी। समझ रहे हो? एक बार पूछा भी कि भैया खाली आदमियों के लिए ये क्या, मतलब औरतों के लिए कुछ, मतलब यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज। अब ये ऑल वुमेन ब्रिगेड जो है ये एक काउंटर होगा किसके? देखिए, वुमेन इन आर्मीज एंड मीडिया, भारत क्या कर रहा है? कर्नल सोफिया, या हमारे यहां आर्मी में, एयरफोर्स में औरतों का पार्टिसिपेशन है, औरतें लीड करती हैं, पुलिस में औरतें लीड करती हैं, धीमे धीमे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पॉलिटिक्स में औरतें आगे बढ़ रही हैं। जिस दिन 50-50% ये रेशियो हो जाएगा, उस दिन भारत की जीडीपी 3 नहीं 4 गुना ज़्यादा से बढ़ेगी। औरतें एक फोर्स है, मतलब वो जो, सॉरी बार बार मैं औरतें बोल रहा हूँ, सॉरी, अभी मुझे वक्त लगेगा थोड़ा इसमें ढालने के लिए। महिलाएं जो है ना वो फोर्स है, वो एक ताकत है। मैंने सुपीरियर मैन्स में जो किताब है उसमें कवर भी किया था कि मतलब वो चला रही है सब कुछ, और जहाँ पे भी वो आएंगी, अगर वो एक प्रोडक्टिव काम कर रही हैं तो 3-4-5 गुना जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो जहाँ पे भारत में भी 50-50% रेशियो हुआ, भारत की जीडीपी भी बहुत तेज़ भागेगी। और महिलाओं को हर जगह होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो चीज़ों को अच्छे से समझती हैं, राइट? तो ये चीज़ है। तो अब ये इन्हीं महिलाओं को टारगेट किया जाएगा कि अरे ये आगे कैसे बढ़ रही हैं। हिंदू औरतों को टारगेट करो, इनफैक्ट जो भारत में भी जो मुस्लिम औरतें हैं उनको टारगेट करो। टारगेट इन द समझ रहे हैं, भारत में भी मुस्लिम औरतें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है एजुकेशन में आगे बढ़ रही है वो, लेकिन तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये तो भैया धर्म के दुश्मन है। और जो जैश के, तो उन्होंने बोला कि भैया यू हैव टू पुट हिंदू वुमेन इनटू द आर्मी एंड सेट अप फीमेल जर्नलिस्ट अगेंस्ट अस। ये सीधा सीधा कि जो भी एनिमीज हैं, जैश के एनिमी हैं, जैश के, तो उन्होंने क्या किया है कि हिंदू औरतों को आर्मी में रख दिया है और एक फीमेल जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ छोड़ दी है, और हम ऐसी औरतों को लेके आएंगे जो कि इनसे लड़ेंगी। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो जमात उल मोमिनात की जो ब्रांचेज है वो हर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में सेटअप की जाएगी। ये बहुत खतरनाक है। एक आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो हर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में, और मैं बता रहा हूं अभी जब अगली बार फेज 2 होगा तो जब यहां पे इनको भी मारा जाएगा तो ये यही विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए हमारी औरतों को मारा जा रहा है, ये सबूत देंगे। ये यही करते हैं। पाकिस्तान ने अपना इतनी कमर्शियल एयर स्पेस तक जो है वो खोला हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ये चीज़ है। इंटेलिजेंस और मीडिया रिपोर्ट ये बता रही कि जो प्रोग्राम है ये किसको इनलिस्ट करेगा? वाइफ्स ऑफ द कमांडर, जो आतंकियों की वाइफ्स हैं, ठीक है, या जो भी आतंकवाद फैलाते हैं, जिहादियों की वाइफ है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन है। अजमल कसाब के पिताजी दही बड़े बेचते थे। पाकिस्तान, वही फिर से मैं आई एम रियली सॉरी बट फिर से मैं उसको कोट करूंगा, जॉन कैराकाओ को, कि वो बता रहा था जब बेनज़ीर भुट्टो से मैं मिलने गया तो उसके पास बेंटली का कलेक्शन, परवेज़ मुशर्रफ को हमने इतने पैसे दिए थे और अभी आसिम मुनीर को भी खूब पैसे दिए गए हैं, जहां आम पाकिस्तानी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। इतना परेशान है आम पाकिस्तानी। तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन और जो रिलेटिव्स हैं, स्लेन मिलिटेंट जिनको मार दिया गया है, रिक्रूटमेंट ड्राइव। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भैया इनको बरगलाना बहुत आसान है। इनको ही तो क्या, देखो तुम्हारे पति को मार दिया गया है, तुम्ही को तो जिहाद करना है, तुम्हारे पति की आखिर इच्छा थी। और सेम यहीं पे जो इकोनॉमिकली, भाई वो तो पैसे के लिए करेंगी, इन बिचारियों के पास तो कोई वो भी नहीं है कि भैया पैसे के लिए आज क्या करे, परिवार चलाना है। ये चीज है। तो मसूद अजहर ने बोला कि जो वुमेन रिक्रूट्स है, जैसे मेल है ना, जैसे आदमियों को ट्रेन किया जाता है वैसे औरतों को भी ट्रेन किया जाएगा। 15 दिन का दौरे तास्किया, ठीक है, उसके बाद दौरे आयात रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो टोटल 1 महीने का जो है ये प्रोग्राम चलेगा। और फिर ये बताते हैं कि ये ए मुसलमान बहना, इस पैम्फलेट को रीड करना, इसको पढ़ना जरूर। कंट्रोल्ड मैसेजिंग या स्टेज एस्केलेशन टू वायलेंस, ये सब कैसे होगा ये हम बताएंगे। दिस इज द मेथड ऑफ रेडिकलाइजेशन। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट निकाल दिया इन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वही कि उनमें मसूद, तो एक जो सिस्टर है समायरा और समीना, जो जैसे ये मसूद अजहर की जो बहनें हैं वो इसको लीड कर रही हैं, राइट।
ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर जो हैं वो बहुत जल्द, यानी कि अब आपको यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़िए। और वुमेन जो है दे मस्ट नॉट स्पीक टू एनी अनरिलेटेड मैन। अब देखिए कि तुमको आदमियों से बात ही नहीं करनी है, जो भी औरतें हैं आदमियों से बिल्कुल बात नहीं करनी, फ़ोन मैसेज कुछ नहीं करना है, भूल जाइए आप कि आपका किसी से कोई भी ताल्लुक़ होगा। बाकी जो मेंबर्स है मसूद अजहर फैमिली, अब उसने लीडरशिप रोल्स लिए हैं, ठीक है। जो सिस्टर्स है दे विल रन ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस, तो वही बता रहे हैं कि ये शिफ्ट है, क्योंकि अब देखिए मैन पावर से ये इनके पास आखिरी मौका है। अब मैं तो भाई यही बोलूँगा कि ये खतरनाक चीज़ है, अगर जो भी सोच रहा है, ठीक है, ये मत कर लेना गलती से भी। ये मतलब आप समझिए कि ये प्रॉपर प्रोपागेंडा है और एक साजिश है कि औरतों को, एक तो ये फालतू औरतों को हटाया जाए, ठीक है, तो कुछ ये यूज़ है। देखिए ये इनकी लीडरशिप है, मसूद अजहर और ये जितने भी हैं, ये सब तो 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो ये हैं गरीब हैं, वो पिसेंगी, वो मरेंगी, और उनका परिवार, उनके बच्चे, पूरी लाइन, क्योंकि एक पूरी फैक्ट्री तैयार है पाकिस्तान में, राइट। तो ये चीज़ें, तो इसीलिए इंडिया, भारत भी भाई इसको लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि डेडली अटैक्स करवाए जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, फैमिली नेटवर्क या रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन, ताकि टेररिज्म को नॉर्मलाइज करना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी एआई का कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।